महारानी, हमें आने में थोड़ा विलम्ब हो गया क्योंकि राजकाज का काम जानती हो कैसा होता है। अब समय मिला है, मैं आया हूँ। कोई बात नहीं राज, मैं जानती हूँ। ठीक से दरबार में तो वैसे भी मिलते हैं और हमारी और आप तो मिलन की भी तरह थे। हाँ, ये रात पहली बार ही एक बार इंसान के समय में आती है और दोबारा नहीं आती। आज हमारी तुम्हारी पहली रात है, इसे लोग सुहाग रात कहा जाता है। आओ और शयन में आराम किया जाए और सुहाग रात मनाया जाए। का और अंदाजा क्यों 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 अभी कितना मजा आ रहा है, तीरे नजरे चल रहे हैं, अरमान जल रहे हैं। हो कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, तीरे नजरे चल रहे हैं, अरमान जल रहे हैं। हो कितना मजा आ रहा है। तुम्हारी निगाहों से हम इस मोहब्बत की राहों से, बच के तुम्हारी निगाहों से हम इस मोहब्बत की राहों से। कभी गिर रहे हैं, कभी संभल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी संभल रहे हैं, अरमान 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 निकल रहे हैं। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, तीरे नजरे चल रहे हैं, अरमान चल रहे हैं। क्या बात, आपको स्वस्थ नहीं लग रही क्या? जितनी खुशी तुम्हारे है, हाँ उतनी खुशी हमारे भी दिल में है। अच्छा मास्टर, फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो
महारानी, हमारी तुम्हारी मुलाकात कल शाम को होगी। आज जो है राज दरबार का काम थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है और कल हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। हम चलते हैं राज दरबार के लिए। दरबार का काम ज्यादा पड़ गया है या तुम्हारे इस उम्र में वाह महाराज वाह, तुम्हारे अंदर जब झशी नहीं थी तो ब्याह क्यों लाई थी? महाराज तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही कर दी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पता चला कि तुम्हारी कुल ताकत कितनी है। तो कहाँ चली जाती है? महारानी जी अभी तक तो मैं काम कर रही थी। काम कर रही थी? जी महारानी जी। काम हो गया? हाँ महारानी जी, काम तेरा काम हो गया ना? जी। लेकिन मेरा काम नहीं। कैसे काम महारानी जी? तुझे काम बता। मुझसे कोई गलती हो गई क्या महारानी? नहीं, तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। कहिए। महाराज की हो गई और कुल ताकत बेबाकी, अब सिर पे हंसी के दुखना पाती धूल रही ना। धूल रही ना, खाक निराश बिल्कुल हुए जवानी से, और कोरे ठन ठनी बाल बन चुके हैं पहली रानी से। जरा देर में जी बोलते हैं नात पानी से, अब लाख कदर बेहतर मरना इस कदर जिंदगी का। बेहतर मरना है इस कदर जिंदगानी से, क्योंकि महाराज के बस में कुछ भी नहीं है। तू जानती है क्या बात है महारानी जी? इनकी पहली रानी के बारे में जानती है? हाँ रानी। क्या जानती है? पहले रानी जी से मर गई। मर गई? हाँ ईश्वर की। अरे वो तो मुझे भी पता है कि मर गई है, लेकिन महारानी जी उनके 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे? हाँ छोटे छोटे? हाँ बड़े हो गए महारानी जी। कितने कितने बड़े हैं? अरे काफी बड़े हैं, 18-18 साल के। 18-18? बांधी, अब मेरी बात सुन। कहिए महारानी जी। अब तूने बच्चों की बात की है ना? हाँ महारानी जी। और यहाँ पर कौन कौन रहता है? यहाँ पर मंत्री साहब रहते हैं। मंत्री साहब हैं? हाँ। लगभग उनकी उम्र क्या होगी? उनकी उम्र महारानी जी 36 साल। 36 साल? महाराज की उम्र 70 साल, वो 36 साल। ये चलेगा? वो तो बच्ची है, लेकिन चलेगा। और चलेगी नहीं, दौड़ेगा। बांधी? हाँ महारानी। जाओ, मेरा एक काम करो, यहाँ से जाओ। और क्या नाम है मंत्री जी का? महारानी
जाओ उससे कहना कि महारानी ने तुम्हें याद किया है। ठीक है महाराज। और तब तक मैं कुछ सोचती हूँ। परान जा रहे हैं। आज क्या तेरी जवानी, क्या जवानी या भगवान अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। या भगवान मैं क्या करूं, और फूट गई तकदीर, और बूढ़ावर मुझको मिला हृदय धरेंदा। हसी नौजवान दर्द मिले तब दिल की आग बुझा। प्रेम की बाती करके उसी से हर उसको यार नौजवान को फौरन महलों में अपने राज को मैं फैलाऊं, चोनों को रान चढ़ाऊं। अरे कुछ होत नहीं मंत्री मेरा शौक हो। इंतजार करती हूँ मंत्री जी का, वो जरूर है। दरबारी मालिक महारानी जी सो रही है यार। हाँ सही करे हो, आराम फरमा रहे हैं जी। कोई बात नहीं है, तुम गेट पे लग जाओ। ठीक 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 ओके। कोई आने मत पाए, मैं पूछता हूँ। महारानी जी, ये महामंत्री सूरज सिंह आपका गुलाम आपके पास आ गया। बोलिए क्या हुक्म? आप ही के इंतजार करी थी। आइए बैठिए, कुछ बातें करते हैं, उसके बाद शायद सवेरा ही हो जाए। महारानी जी तो भेज नौकर मुझे क्यों बुलाया गया, भेज और मुझे
आप सच सच मुझे अब बता दीजिए, ये गुलाम आपका फरमा बरदार है। महारानी जी, आप घूर घूर कर क्यों मुझे देखती हैं? रात का समय है, 12 बजने को है। आपने महामंत्री सूरज सिंह को याद किया क्या? मंत्री जी, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि समय भी ज्यादा है और रात के वक्त मैंने आपको क्यों बुलाया? महारानी साहिबा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं बताती हूँ। बताइए। कि बैठिए बैठिए मंत्री जी बैठिए, काम क्या है जरूरी बताती हूँ। सोच में पड़ गए, इतना मत सोचो और सर हिलाने से कोई फायदा नहीं। मेरे काबिल नहीं है महाराज जी, मुझको गले से लगा लीजिए। बस खबरदार रानी, चुपा रोकना, इस तरह की ये बातें अब करना नहीं। क्यों? थोड़ा भगवान को खौफ खाओ जरा। थोड़ा भगवान को खौफ खाओ जरा, आपकी बातें मुझको सुहाती नहीं। भगवान सब्र होता नहीं मंत्री जी, क्या करूं? सीने से मुझको अब लगा लीजिए ये जवानी। क्या जवानी है रानी साहब? मेरी जवानी अच्छी नहीं है क्या? फाइबर की है? आप तो यहाँ की राजमलका हैं, महारानी कहलाती हैं। हाँ। और मैं आपका गुलाम हूँ। महारानी जी, फिर आप मुझसे ऐसी गुफ्तगू की बातें करती हैं। मंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बस यही तो दुनिया में फेल है। कहते हैं जो करे शर्म उसका फूटे करम, और जो करे बेहाई वो खाए दूध। जब हमको पता चला ना कि हमारे महाराज झंडू, तब हमने तुमको बुलाया है। मैं बिल्कुल कुंवारी, यकीन नहीं आता रानी साहिबा? हाँ, आप कुंवारी है जरूर, लेकिन अभी तो महाराज जिंदा हैं। फिर मेरी आवश्यकता क्या है? हमारी तो किस्मतिया फूट गई, किस्मतिया। नहीं, हम तो वही अपने दादा के लगे सही थी। तुमको पता है, एक बार अगर तुम मुझे अपना लोगे ना तो इसमें आपका भी फायदा होगा। पूछो क्या? क्या फायदा होगा? मैं तो यहाँ की राजमलका हूँ, आने वाले समय में भी आप यहाँ के राजा। राजा? हाँ, यार ये मंत्री का पद आप छोड़ देंगे? महारानी साहिबा, हाँ, मैंने महाराज का नमक खाया है। मैं ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता हूँ।
आप नहीं करिए। सुनिए मेरी बात। रानी मत करा गुमान गोरे गाल की, रानी मत करा गुमान गोरे गाल की, भजन करा मत करा गुमान गोरे गाल की। तुलसीदास मर गए लेकिन औलाद छोड़ गए। रानी साहिबा, ये प्यार व्यार की बातें क्या हैं? वही तो कहती हूँ। अरे राम की भजन करो जिसमें कल्याण हो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुलसीदास तो अपनी पत्नी में दीवानी थी। उन्होंने ये नहीं समझा कि रस्सा है या काला नाग है, उसे रस्सा ही समझकर महल में पहुंच गए। लेकिन ये तुलसीदास के दबाव पे दूर ही दूरी भाग रही है। ये माला तुम घुमाइए, लेकिन मुझे घुमाने के लिए मत बोलिए। आप भगत रहिए, लेकिन आप हमारे भगत मत रहिए। जानते हो, बोलिए। कहते ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। अपने आप सारे डब्बा का घी निकल आता है। अब लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्यों? महारानी जी, कहावत में लोगों ने सही कहा है कि पर नारी पैनी छोरी, कोई न लावे अंग, दसों शीश रावण के कट के पर नारी के संग। अरे मुझे आपसे बहुत डर लगता है, कहीं आप मुझसे प्यार करके धोखा न दे दे मुझे। धोखा? और मैं कभी नहीं। एक बार हाँ तो करो। हाँ हाँ नहीं नहीं, पहले ये बताइए कि मैं आपसे प्यार तो करूंगा, लेकिन बात यह है कि मेरे सर पर महाराज का ताज कैसे आएगा? अरे उसकी बात छोड़ो। जब महाराज का ताज तुम पर आएगा तभी तो यहाँ के राजा बनोगे ना। लेकिन उसे दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये हुआ ना बात। क्यों? आपने तो मेरे दिल की बतिया छीन ली। लोहा गर्म है, यहाँ थोड़ा मारने की जरूरत है। रानी साहब, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं तुम्हें इस चंद्रनगर का महाराज बनाऊंगा। कहो प्यार करे के मारे कसम खाए का पड़ती कहा। पता नहीं हमको प्यार करके तो ये धोखा न दे के चला जाए। ठीक, हम आपके सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं। और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था महाराज। और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी और कल भी रहेगा। 100 साल पहले
मेरा तलबगार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी। सच में महारानी जी बहुत मजा आता है प्यार करने में। अच्छा लगा ना? लेकिन इतने ही तो करने में महाराज के दम उखड़ गई। महाराज को छोड़ो, हाँ मैं तो हूं ना। अब आप मिल गए ना, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ मंत्री जी, आपको मेरे हर इशारे में काम करना होगा। महारानी जी हाँ आप कहो तो मैं आशमा को जमी पे ला सकता हूँ। जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आशमा और जमी को एक। कहिए क्या कहना चाहती हो आप? सबसे पहले बताइए, महाराज के दो बेटे हैं। दो बेटे हैं, राम सिंह और इसमें से बड़ा कौन है? राम सिंह राम सिंह और छोटा संग्राम सिंह। छोटा सच कहते हैं, इनकी उम्र भी हाँ काफी हुई।